तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दिया आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम हैं वाकड़ पुणे में और आज हम एक न्यू प्लेयर इन द मार्केट दैट इज CG लिंक ट्रैवल्स फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। उनकी अशोक लीलैंड TF 2513 6 सिलेंडर चेसिस पर बनाई गई दामोदर रुद्र AC स्लीपर बस विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम, इस वाली बस का वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। तो ये जब बस दामोदर का जो प्लांट है डाबासपेट बेंगलुरु में, वहाँ से डिलीवर हो रही थी, तब हमें टाइम नहीं मिला वॉक अराउंड रिव्यू करने का। तो इसलिए अभी हम यहाँ पुणे में इस बस को कवर करने आए हैं। और एक ख़ास बात आपको बताने जाऊँ तो जब ये 6 सिलेंडर की बस छत्तीसगढ़ में गई थी, दैट दिस वाज द फर्स्ट बस विथ 6 सिलेंडर अशोक लीलैंड 6 सिलेंडर। तब कोई और बस नहीं थी और किसी भी ऑपरेटर के पास अशोक लीलैंड 6 सिलेंडर वाली नहीं थी। सो दिस इज छत्तीसगढ़ फर्स्ट अशोक लीलैंड 6 सिलेंडर चेसिस वाली बस। और अभी हम इसका इन डिटेल 20-25 मिनट का वॉक अराउंड रिव्यू जो है वो यहाँ पर फिल्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, फ्रंट लुक जो है इस CG लिंक की रुद्र AC स्लीपर बस का वो कुछ ऐसा है। DRLs काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं। शुभ लाभ का मेंशन है, दामोदर का लोगो इस्टेब्लिश 1986 और सामने 3M का रेडियम रिफ्लेक्टर लगा है, बहुत सही चीज़ है। CG04 छत्तीसगढ़ की नंबर प्लेट है, रायपुर सिटी RTO विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। DRLs आपको ये काफ़ी स्टाइलिश ऐसे यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर नींबू मिर्ची लगाया है, अच्छे खासे वाइपर्स बड़े वाले हैं, बड़े वाले मिरर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये मिरर्स को अगर इनकेस कुछ हो जाए तो छोटे वाले मिरर्स भी है कैप्टन दादा को मदद करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैप्टन दादा कई ड्राइवर्स कहते हैं कि उस मिरर पे वो गाड़ी कंट्रोल कर लेते हैं। और यहाँ पे CG लिंक का ब्रांडिंग आपको ऊपर मिल जाता है, उसके ऊपर जय श्री कृष्ण का भी मेंशन है। और यहाँ पर रुद्र का मेंशन आपको मिल जाता है। और ये जो है वो हेडलैम्प्स है बस के, ये भी एक DRL कम इंडिकेटर है। और नीचे बस का आपको फॉग लैंप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो साइड लुक जो है, साइड से बस कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे बेंज का लोगो उन्होंने एक स्टाइल के लिए लगा के लिया है। तो यहाँ पे बस का वॉशरूम है, CCTV, बायो टॉयलेट, वुमेन सेफ्टी, चार्जिंग पॉइंट, ड्रिंकिंग वाटर, लाइव ट्रैकिंग। तो ये टिपिकल ऐसे स्टिकर्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो उसमें यूजुअली CCTV या फिर ड्रिंकिंग वाटर का मेंशन नहीं होता, तो ये 2-3 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा है। तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको इस बस में देखने को मिलने वाली है। व्हील पर आपको व्हील कैप भी देखने को मिल जाता है दामोदर का। तो ये पहले दामोदर जो है वो एक्सेसरीज में परचेस करना पड़ता था, पर अभी वो रुद्र अगर आप लेंगे तो आपको व्हील कैप कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। तो उनको मैंने पर्सनली सजेस्ट किया कि आप पूरी बस की बॉडी बिल्डिंग के कॉस्ट के साथ ही ये वाला जो है वो व्हील कैप भी देना प्लीज़ शुरू कर दीजिए सर। तो ये बहुत बढ़िया लगता है बसेस पे। CG लिंक का मेंशन है और जो कलर चॉइस किया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। मतलब एकदम हट के कलर लिया है CG लिंक वालों में। मतलब काफ़ी कम बसेस है इंडिया में इस वाले कलर की। www.cglink.in का मेंशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्रीमियम क्लास AC स्लीपर यहाँ पर लिखा हुआ है और एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ द जर्नी। तो ये भी लाइन काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, तो ये देख लीजिए। और अंदर के कर्टन्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं। ये जो विंडो पेन का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। एंड हर एक विंडो पेन जो है दैट इज़ इमरजेंसी एग्जिट, वो उसके बारे में हम जब इंटीरियर्स की ओर जाएंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बैक लुक भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है बस का, काफ़ी ज़्यादा हटके और अट्रैक्टिव लुक, ऐसा मैं पर्सनली कहना चाहूँगा। और एक बात मैं बताना भूल गया, साइड से भी रेडियम रिफ्लेक्टर यहाँ पर CG लिंक की बस में आपको मिल जाते हैं 3M के। ये देखिए, तो ये रात के वक्त काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और पीछे की ओर एक रेड कलर का रेडियम रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और इनके इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर जाके फॉलो कीजिए। तो ये भी बढ़िया चीज़ कर दी है कि इंस्टाग्राम का उनका जो ID है वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन करवा लिया है। तो काफ़ी ऑपरेटर्स को मैं ये कहता हूँ कि आपका इंस्टाग्राम ID, आपके जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो यहाँ पीछे मेंशन करवा लीजिए। तो जब भी रोड पे बस चलेगी तो रैंडमली कोई भी आपके ट्रैवल्स के बारे में और जानकारी ले सकता है आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर।
CG लिंक का मेंशन आपको मिल जाता है और उसके ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर CG लिंक वालों के सभी डिटेल्स, बुकिंग नंबर, हेल्पलाइन नंबर और उनका जो छत्तीसगढ़ का एड्रेस है रायपुर का, वो भी यहाँ पर मेंशन किया आपको दिख जाएगा। और जो टेल लैम्प्स है गाड़ी के, वो भी काफ़ी स्टाइलिश दिख रहे हैं। ये देख लीजिए, दोनों टेल लैम्प्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिख रहे हैं। और अभी आते हैं आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर कि बस की प्राइस क्या रहती है एसी वाली। तो अशोक लीलैंड की जो 6 सिलेंडर की चेसिस है उसकी कॉस्टिंग है 41 to 42 लैक्स। तो यूजुअली 40 लैक्स में मिल जाती है। आई टेंड टू कोट हायर प्राइस 42 लैक्स की चेसिस। और एसी बॉडी बनाने के लिए रुद्र 34 स्लीपर बर्थ विथ वॉशरूम, क्योंकि जब वॉशरूम आता है तो 2 बर्थ कम हो ही जाते हैं। तो बॉडी बनाने के लिए 43 लैक्स है। सो 43 फॉर द बॉडी विथ वॉशरूम एंड दी चेसिस 42। सो टोटल प्राइस बस की अभी हो गई है 85 लैक्स। 85 लैक्स एक बस की प्राइस है ऑन रोड। तो इसमें वॉशरूम की जो कॉस्ट होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 लैक्स आ जाती है। सिर्फ अगर आपको 36 स्लीपर वाली रुद्र बनानी है दामोदर से, उसकी कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 40 लैक्स जाती है। और वॉशरूम ऐड कर देंगे तो 2.5-3 लैक्स ज़्यादा। 43 फॉर द कोच फैब्रिकेशन एंड 42 फॉर द चेसिस। सो 85 लैक्स इज द ऑन रोड प्राइस ऑफ दिस बस। एंड जो माइलेज इनको अभी मिलता है, 6 सिलेंडर की रिफाइंड चेसिस है, माइलेज ओरिएंटेड उन्होंने काफ़ी कर दी है। BHP जो ब्रेक हॉर्स पावर है वो भी उन्होंने बढ़ा दी है। पहले 240 BHP की आती थी 4 सिलेंडर का इंजन, और अभी 248 BHP का आता है। 248 या 247 एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, बट 248 BHP का यह इंजन है। तो 3.1 3.2 का माइलेज डिलीवर कर देता है, क्योंकि अब ये लंबे रूट पे अप्लाई कर रही है। तो टाइम कवर करने के लिए कैप्टन दादा को काफ़ी दबानी पड़ती है, गाड़ी दबानी पड़ती है इन द सेंस दे हैव टू ड्राइव वेरी स्विफ्टली येट सेफली। तो उस ड्राइविंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए 3 to 3.1 मैक्सिमम माइलेज जो है वो ये बस निकाल के दे देती है। रीज़न बिंग टाइमिंग कवर करना है, जर्नी काफ़ी बड़ी है। रूट कौन सा है वो हम इंटीरियर से एक्सप्लोर करेंगे, तब मैं आपको वो इन डिटेल बता दूंगा। तो माइलेज का आपका क्लियर हो गया इस रूट पे इस वाली बस को जो माइलेज आ रहा है, सो दैट इज़ 3.1 किलोमीटर पर लीटर। तो दोस्तों अभी हम इस बस का बूट स्पेस देखते हैं, जहाँ से आप पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 बैटरीज प्लेस की हुई मिल जाएंगी, और यहाँ पर मोटर वगैरह भी है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये मोटर का यूनिट है। मतलब जो अंदर वॉशरूम है वो पंप करने के लिए आपको ये वाली मोटर जो है वो हेल्प करती है। और ये फ्रेश वाटर टैंक है, और ये बायो टॉयलेट इसमें बिठाया है। तो बायो वेस्ट यहाँ पर आता है, और जो पानी है वो यहाँ से सक्शन से ऊपर यहाँ जो वॉशरूम बनाया है वहाँ पर वो चला जाता है। तो वो दोनों टैंक्स मैंने आपको दिखा दिए। तो काफ़ी अच्छा कंपार्टमेंट, काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर दामोदर ने CG लिंक वालों को करके दी है। और वहाँ पर बस की सीढ़ी वगैरह है, तो जब वॉशिंग होता है बस का तो वो इस्तेमाल की जाती है। जब मैं उस साइड के कंपार्टमेंट्स दिखाऊंगा तो मैं आपको वो वाले साइड जो है वो वाला जो इन डिटेल में वो सीढ़ी वगैरह दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पर पैसेंजर्स का सामान वगैरह स्टोर किया जा सकता है। काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और बस का स्पेयर टायर आपको यहाँ पर पीछे प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। और ये वाला कंपार्टमेंट भी ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये वाला कंपार्टमेंट तो लॉक है, तो उस साइड से मैं आपको वो वाला कंपार्टमेंट ओपन करके दिखा दूंगा, क्योंकि ये लास्ट वाला कंपार्टमेंट जो है वो सेम ही होता है। यहाँ से दिखाऊँ या फिर वहाँ से, तो वहाँ का बूट स्पेस कंपार्टमेंट अभी हम देख लेते हैं। तो ये राइट हैंड साइड का बूट स्पेस का कंपार्टमेंट आप देख लीजिए। यहाँ पर जो अंदर है वो ये भी कंपार्टमेंट लॉक्ड है। उसमें फ्यूल टैंक होता है 375 लीटर्स का, और वहाँ पे जो है वो एड ब्लू की टंकी होती है। ये देखिए यहाँ पर एड ब्लू की टंकी होती है, और यहाँ पर जो है बस का फ्यूल टैंक है। और यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट काफ़ी बढ़िया ऐसा आपको मिल जाता है। और जैसे मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था, ये देखिए वो सीढ़ी, ये वाइपर वगैरह जो बस क्लीनिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो यहाँ पर स्टोर किए गए हैं। और हर एक पैसेंजर को आपको ट्रैवल करते वक्त कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल मिलने वाली है। और इस पर भी CG लिंक का ब्रांडिंग उन्होंने किया है, सर्व्ड बाय CG लिंक। 500 ml की वाटर बॉटल हर एक पैसेंजर्स को दी जाने वाली है। तो ये लॉन्ग जर्नीज में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
तो CG लिंक वाले ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। और पीछे के 2 कंपार्टमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो वहाँ पर आपने वहाँ पर इस वाले कंपार्टमेंट में सेम वहाँ पर आपने देखा कि स्पेयर टायर है, पर यहाँ पर पूरा खाली है। और ये जो कंपार्टमेंट है सेम वैसा ही वहाँ पर भी होता है, और बीच में जो है वो चेसिस का यूनिट रहता है। 6 सिलेंडर की एकदम पावरफुल चेसिस अशोक लीलैंड की। अभी हम कैप्टन दादा के सीट पे जाते हैं और आपको 6 सिलेंडर लीलैंड का रोहरिंग का जो साउंड है वो मैं आपको सुना देता हूँ। उसका जो साइलेंसर है वो आपको यहाँ पर नीचे प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। कैप्टन दादा को क्लाइम करने के लिए ये वाली 2 स्टेप्स है और इससे ये डोर हो जाता है ओपन। तो अभी हम इस बस के ऊपर क्लाइम करते हैं और बस चालू करके मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ कैप्टन दादा की सीट पर। यहाँ पर देख लीजिए लीलैंड की चेसिस में आपको ये क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का मेंशन है। जेटी या फिर जेटैक का एसी जो कि बहुत बढ़िया माना जाता है, और उनकी एक मोनोपोली जैसे है एसी के मार्केट में। बस में जो एसी इंस्टॉल किए जाते हैं उसके मार्केट में जेटी एसी वालों की जैसे मोनोपोली है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। कैप्टन दादा के लिए यहाँ पर USB चार्जिंग सॉकेट दे रखे हैं 2। ये USB है और वो जो बगल में है दैट इज़ टाइप C। ये सब जो कंट्रोल्स है वो चेसिस के साथ ही आते हैं। मिरर एडजस्ट करने के लिए जैसे कैप्टन दादा को चाहिए उसके लिए ये वाला स्विच है। राइट पे अगर आप उसको पुश करेंगे तो राइट वाला मिरर आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जैसे कैप्टन दादा को जैसे भी ठीक लगे। अभी वहाँ पे देखिए, ये देखिए ये गया ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, वो ऐसे बटन से ऑपरेट किया जाता है बहुत आसानी से। और अभी हम इस बस को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए लीलैंड का आ गया, कोई मंजिल दूर नहीं, नो डेस्टिनेशन इज़ फार अवे। सो बस का रनिंग फ़िलहाल के लिए हो चुका है 58,650 किलोमीटर्स। और इसमें आगे जाके आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। फ्यूल इकोनॉमी अभी तो डैश हो गई है। जब मैं ये देखिए आ गई, जैसे मैं बाहर कह रहा था द माइलेज इज़ 3 to 3.1 3.2 kmph। तो ये जो दिखाता है दैट इज़ समवॉट एक्यूरेट आप कह सकते हैं। जो डिस्प्ले होता है उससे काफ़ी कम ही होता है। तो 3.1 का माइलेज जो है वो ये गाड़ी जो है वो डिलीवर कर देती है। बाकी ये सब यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। ये देखिए जी, नो फॉल्ट एंड ऑल आफ्टर ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक एवरीथिंग इज़ डन। और फिर से हम मेन इस पे आ जाते हैं। ये देखिए इसको पीछे लेके जाना पड़ता है। ये देखिए ये आ गए मेन मेनू पे। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो साउंड सुनिए आप, क्योंकि काफ़ी लोगों को लीलैंड का जो इंजन साउंड है वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा मधुर लगता है, पसंद आता है हमारे ऑडियंस को। यहाँ पर नीचे साइलेंसर है, अभी आप देखिए। मस्त धूल उड़ रही है, काफ़ी पावरफुल इंजन है। वाह, फैंटास्टिक मेलोडियस साउंड फॉर व्हीकल enthusiast, स्पेशली बस एंड ट्रक enthusiast। तो टाटा की चेसिस के कंपैरिजन में एक्सीलेटर काफ़ी मुझे पसंद आता है लीलैंड का। अभी मैंने थोड़ा सा ही प्रेस कर दिया, 40% 50% प्रेस कर दिया है। एंड रेवोल्यूशन पर मिनट RPM का जो काटा है वो ऑलमोस्ट रेड लाइन में चला गया है। अभी देखिए मैंने सिर्फ अभी 10% टच करूंगा, 10% टच कर दिया एंड द बस इज रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली। फैंटास्टिक थिंग आई लाइक अबाउट लीलैंड। और सबसे बढ़िया हॉर्न भी इसमें लगाया है, एयर हॉर्न जो होता है, ये देखिए। तो ये काफ़ी ज़रूरी है रात के वक्त लॉरी ड्राइवर्स को जगाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी जो बस ड्राइवर्स है, लॉरी ड्राइवर्स है ना, वो आधी नींद में होते हैं। दे आर ऑल्सो अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस। तो उनको जगाने के लिए ये एयर हॉर्न जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है हाईवेज पे, रात के समय ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा। तो इसीलिए ये और एयर हॉर्न होना काफ़ी ज़रूरी है बस में। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है।
तो चलिए दोस्तों, पहले इस बस के केबिन को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही आप एंटर कर रहे होंगे, यहाँ पर डोर है और उसके बगल में ही उन्होंने अतिथि देवो भव विच मीन्स गेस्ट इज गॉड, वो जो होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने। और यहाँ पर मैटिंग्स वगैरह डाले हैं, बहुत सही चीज़ है। और कुछ ऐसी है इस बस की केबिन। तो यहाँ पर भी एक मैट डाला हुआ है, तो ये भी काफ़ी नया देखने को मिला हमें। बाकी सीट्स के जो कलर है वो ग्रीन कलर में है। ये सीट कैप्टन दादा की सीट देख लीजिए, और ये वाला जो मैट्रेस है वो भी ग्रीन कलर में ही है। सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करके दिया है दामोदर ने। अशोक लेलैंड का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, लाइट्स के और केबिन के इंटीरियर लाइट्स और केबिन के जो लाइट्स है उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। डोर ओपन एंड क्लोज करने का स्विच आपको वहाँ पर मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरे का व्यू आपको इस वाले स्क्रीन में दिखाई देने वाला है। और केबिन के अंदर उन्होंने 2 CCTV कैमरास फिट किए हैं। एक तो वहाँ पर है कैप्टन दादा के सीट के ठीक ऊपर, टू ऑब्जर्व हु इज एंटरिंग एंड हु इज एग्जिटिंग फ्रॉम द बस, एंड अनदर कैमरा इज बीइंग फिटेड हियर विच एक्ट्स लाइक अ डैश कैम। मतलब अगर कोई दुर्घटना हो जाए या फिर सामने से कोई आकर गाड़ी को चिपक जाए तो गलती किसकी थी वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। सो इट एक्ट्स लाइक अ डैश कैम। बस का फास्टैग वहाँ पर है। कैप्टन दादा के लिए फैन वहाँ पे इंस्टॉल करके दिया है। को कैप्टन दादा जो है वो यहाँ पर रेस्ट करने वाले हैं। फर्स्ट एड किट यहाँ पर एक दिया हुआ है, AC वेंट, और वो जो काला कंपार्टमेंट है उसमें बस के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो स्टोर किए जाएंगे। तो यहाँ पर को कैप्टन दादा या फिर क्लीनर दादा थर्ड पर्सन के बैठने के लिए यहाँ पर एक सीट भी छोटी सी दी है दामोदर ने। और यहाँ पर एक वॉशरूम मिलता है। तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, दिस बस कम्स विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम। नए ऑपरेटर है और उन्होंने अपना जो बिजनेस है बसेस का वो ऑनबोर्ड वॉशरूम वाली बसेस के साथ ही शुरू किया है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ कर दी उन्होंने। पॉलीमेटिक का टॉयलेट है इसमें। तो पॉलीमेटिक इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स व्हेन इट कम्स टू वॉशरूम्स इन बसेस। यूरिनल ओनली ऐसा कंपलसरी यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको अभी हम करते हैं ओपन, और ये देखिए तो काफी बढ़िया ऐसा वॉशरूम यहाँ पर बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये एक स्विच है जिससे ये लाइट जो है वो बंद हो जाती है। अभी चालू हो गई। यहाँ पे एक एयर फ्रेशनर लगाया है, बहुत सही चीज है। टॉयलेट सीट यहाँ पर है, थोड़ी सी हाइट पर है। जेट स्प्रे मिल जाता है। और ये जो है ये फ्लश है, नल दे रखा है, छोटा सा प्यारा सा बेसिन यहाँ पे किया है। और हैंड वॉश भी यहाँ पर है। तो जब भी हम अभी तक हमने जितनी भी बसेस कवर की है, मोस्ट ऑफ दी बसेस पर फैक्ट्री फ्रेश। तो ये अभी रूट पे अप्लाई कर रही है, तो एकदम अच्छे से आप देख लीजिए वॉशरूम कैसे होता है। मिरर यहाँ पर आपको मिल जाता है। मिरर और भी बड़ा जो है वो लगा सकते हैं अभी भी। तो कंपेरेटिवली मुझे थोड़ा सा छोटा लगा पर्सनली स्पीकिंग। तो मिरर बड़ा हो सकता है, मतलब वो अभी भी कस्टमाइज कर सकते हैं, वही एक चीज है। बाकी वॉशरूम सही है, स्पेशियस है। एक आउटलेट यहाँ पर है और एक टॉयलेट सीट का आउटलेट होता है। वाइड एंगल पे देख लीजिए कुछ ऐसा दिखता है। तो छोटा सा प्यारा सा है, कंफर्टेबल इनफ। ऑनबोर्ड वॉशरूम होना 19-20 घंटे की जर्नी पर, जब 19 घंटे की 20 घंटे की जर्नी हो तो वॉशरूम होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों अभी हम इस बस के कैप्टन दादा से बात करते हैं। दादा आपका नाम पहले बताइए। जितेंद्र नागपुर है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? नागपुर। और आपका नागपुर महाराष्ट्र से ही है आप। और आपका बस ड्राइविंग का कितने साल का एक्सपीरियंस है? 23-24 साल। अरे बाप रे, ऑलमोस्ट मोर देन 2 decades ही इज बीइंग ड्राइविंग द बस। और सीजी लिंक में आने से पहले आप कहाँ पे काम करते थे, कौन से बस ऑपरेटर के पास? सीजी लिंक में आने से पहले दादा ट्रेवल्स। अच्छा, सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और अभी आपकी ड्यूटी कितने घंटे रहती है? मतलब 20 घंटे की जर्नी है, तो आप कितने घंटे बस चलाते हैं उसमें से? 10 घंटे। 10 घंटे 8-10 घंटे आप बारी बारी दोनों चलाते हैं। तो ये एंट्रेंस का डोर है। सीजी लिंक वेलकम्स यू। और ऊपर भी सीजी लिंक वेलकम्स यू ऐसा बोर्ड लिखा हुआ है। नो स्मोकिंग का मेंशन वहां पे आपको मिल जाता है। और अभी हम इसको करते हैं ओपन, और ये देखिए भाई साहब, प्योर लग्जरी, नेक्स्ट लेवल फीलिंग, टू गुड। और ये जो एम्बियंट लाइटिंग है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने गॉगल निकाल के मैं अच्छे से देख रहा हूँ कि कितनी बढ़िया लग रही है बस। ये ऊपर का ब्लू कलर का एम्बियंट लाइटिंग और नीचे का ब्लू कलर का एम्बियंट लाइटिंग और बीच में ये येलो, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग्जरी एट इट्स पीक ऐसा कह सकते हैं।
नो डाउट इन दैट सीजी लिंक का मेंशन है और बर्थ के नंबर जो है वो यहाँ पर आपको मेंशन किए हुए मिल जाएंगे। और सबसे बढ़िया चीज जो काफी कम ऑपरेटर्स करते हैं और वो सीजी लिंक वालों ने किया है कि जगह जगह पर उन्होंने यहाँ पर डस्टबिन रखे हैं। तो पहला डस्टबिन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फर्स्ट वाले बर्थ के पास, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा जो है वो पीछे है। तो जर्नी काफी लंबी है, तो रूट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द रूट ऑफ दिस बस इज फ्रॉम पुणे टू रायपुर वाया नागपुर। 1000 से 1100 किलोमीटर की यह जर्नी है। 1000 to 1100 अप्रोक्स 1034 कुछ मैप्स पे दिखा रहा है। तो 1000 से 1100 किलोमीटर हम पकड़ लेते हैं। 2:30 बजे दोपहर को पुणे वाकड़ से यह बस शुरू होती है एंड इट गोज टू नागपुर एंड देन टू रायपुर। सो वाकड़ से शुरू होके इट गोज टू वाघेश्वर पार्किंग वाघोली और उसके बाद वो अहिल्या नगर से होके समृद्धि एक्सप्रेस वे लेके नागपुर से रायपुर जाते हैं। तो 2:30 बजे पुणे से शुरू होते हैं वाकड़ से और सुबह अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच में वो रायपुर पहुंच जाते हैं। तो इतनी बड़ी जर्नी है तो अप्रोक्सीमेट टाइमिंग मैंने पर्पसली कहा क्योंकि ये जो बड़ी जर्नीज होती है उसमें हाफ एन आवर 1 आवर डिले इज वेरी मच एक्सेप्टेबल। तो मैंने अप्रोक्सीमेट टाइमिंग कहा 10 to 11:15 तक बस मैक्स। तो पहले मैं आप लोगों को इस बस का रूट जो है वो बता देता हूँ। दिस बस इज करंटली फ्लाइंग ऑन पुणे टू रायपुर वाया नागपुर। तो 1000 से लेके 1100 किलोमीटर 1000 to 1100 किलोमीटर की यह जर्नी है। अप्रोक्सीमेटली 1030 या फिर 1050 ऐसा कुछ मैप्स पे दिखा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स लगते हैं। तो बड़ी जर्नी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि डस्टबिन जो रखे हैं वो काफ़ी बढ़िया काम किया है क्योंकि लॉन्ग जर्नीज में यूजुअली पीपल टेंड टू ईट स्नैक्स, बिस्किट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो कूड़ा कचरा अगर यहाँ वहाँ फेंक देंगे तो बस जो है वो लंबी जर्नीज में लास्ट के कुछ घंटों में बस काफ़ी अनहाइजीनिक या फिर अनटाइडी हो जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो डस्टबिन रखे हैं वो काफ़ी बढ़िया चीज़ कर दी है। दोपहर को 2:30 बजे ये बस पुणे से खुलती है, मीन्स इट डिपार्ट्स एट 2:30 इन द आफ्टरनून फ्रॉम वाकड़ एंड रीचेस रायपुर छत्तीसगढ़ रायपुर बाय 10:30 to 11। और 20 घंटे की काफ़ी बड़ी जर्नी है, इसलिए वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आते हैं हम इस बस के एमिनिटीज़ की ओर। एक एक करके मैं एमिनिटीज़ बताऊंगा, उसके बाद हम सेफ्टी फीचर्स देख के हम व्लॉग जो है वो एंड करेंगे। तो सबसे बढ़िया चीज़ इन्होंने कर दी है सीजी लिंक वालों ने, वो ये है कि उन्होंने पिलोज दिए हैं। तो काफ़ी वॉकर ऑन रिव्यूज़ में, जर्नी व्लॉग्स में मैं ये रिपीट करता हूँ कि ऑपरेटर्स को ये जो है हम्प वाला मैट्रेस नहीं लेना चाहिए, बट दे शुड ऑप्ट फॉर प्लेन मैट्रेस एंड दे शुड प्रोवाइड पिलो। उससे होता ये है कि हम जैसे लोग, इंक्लूडिंग मी फॉर एग्जांपल, मुझे पिलो लेने की बिल्कुल भी आदत नहीं है सोते वक्त। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली जो पिलो है उसको निकाल के मैं यहाँ पर आराम से ये वाले कंपार्टमेंट में रख सकता हूँ। तो ये एक बढ़िया चीज़ हो जाती है। तो पिलो दिया है, बहुत सही चीज़ है और बारीकियों पे बहुत बढ़िया काम किया है। आपको बेडशीट और पिलो कवर दोनों सीजी लिंक के ब्रांडिंग के ही मिल जाते हैं। साथ ही साथ हेडरेस्ट पर भी सीजी लिंक का ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मोबाइल होल्डर यहाँ पर है, 2 पिन प्लस USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। इट इज़ कूल, मतलब वो आईफोन वालों को भी और एंड्रॉयड वालों को भी चल जाएगा। रीडिंग लैंप आपको यहाँ पर मिल जाता है। रीडिंग लैंप एंड AC वेंट का ये पूरा यूनिट है। तो ये काफ़ी महंगा आता है, उससे सस्ता वाला भी आप बिठा सकते हैं, बट इन्होंने सबसे प्रीमियम वाली रुद्रा मॉडल जो है विथ मोस्ट प्रीमियम इंटीरियर्स वो ऑप्ट की है। इसलिए सीजी लिंक वालों को ये वाला जो पार्ट है AC वेंट का वो यहाँ पे बिठाया है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम। डबल वाले बर्थ में आपको प्राइवेसी के लिए कर्टन्स भी उन्होंने ऑप्ट किए हैं। तो इसके जो ओनर है वो हमारे काफ़ी व्लॉग्स देखते हैं, तो शायद हमारे व्लॉग्स देख के उन्होंने ये सुविधा इस बस में दी है कि हम लगभग 12-15 महीनों से मैं बता रहा हूँ कि सभी ऑपरेटर्स को प्राइवेसी के लिए डबल वाले बर्थ में कर्टन ज़रूर लगाने चाहिए। तो ये सीजी लिंक वालों ने किया है, वो बहुत सही चीज़ है। और साथ ही साथ आपको ब्लैंकेट्स भी मिलते हैं। ये देखिए, ये 2 डबल वाला बर्थ है, तो यहाँ पर ब्लैंकेट से 1 और 2। ये जो है वो सिंगल वाला बर्थ है। तो यहाँ पर ये पूरा कंपार्टमेंट किया है, तो इससे आपकी थोड़ी बहुत प्राइवेसी जो है वो बनी रहती है।
यहाँ पर मोबाइल होल्डर मिल जाता है और चार्जिंग सॉकेट आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। नीचे वाला बर्थ देख लीजिए, कुछ ऐसा है। विंडो पेन AIS 153 के हिसाब से 55 सेंटीमीटर्स का यहाँ पर दामोदर ने बना के दिया है, वो भी बढ़िया चीज है। तो लंबी जर्नी है तो आप ऊपर वाला बर्थ लीजिए या फिर नीचे वाला लीजिए, बाहर के नज़ारे आप आराम से एंजॉय कर पाएंगे, नो डाउट इन दैट। तो अभी थोड़े से सेफ्टी फीचर जो है बस के वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैंने ये डस्टबिन को और गौर से देखा तो डस्टबिन पर भी अच्छा खासा खर्चा किया है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा डस्टबिन किसी भी कंपनी का वो लेके आए। जो यूजुअली घर में होते हैं डस्टबिन, ऑफिसेस में होते हैं, 350 रुपए का एक डस्टबिन उन्होंने यहाँ पर लगाया है। तो काफी ज्यादा खर्चा किया है, छोटी छोटी चीजों पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है CG लिंक वालों ने। तो जैसे मैं सेफ्टी के बारे में आपको बताने वाला था, तो 13.5 मीटर में 3 रूफ हैचेस AIS 153 रूल के हिसाब से होना जरूरी है। पहला रूफ हैच आपको यहाँ पर मिल जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी रह गई कि इसकी जो पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज 34 पैसेंजर्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंट्रेंस डोर है उसके पास ही आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 बर्थ होते हैं वो कम हो गए हैं ड्यू टू द वॉशरूम। तो 34 पीपल कैन ट्रैवल इन दिस बस एट अ टाइम। इमरजेंसी रूफ हैच एक यहाँ पर है, दूसरा और तीसरा पीछे वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एक यहाँ वहां पर देख लिया आपने, बीच में आपको दूसरा मिल जाता है और तीसरा जो है वो सबसे पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको इमरजेंसी एग्जिट का डोर लास्ट में मिल जाता है। यहाँ पर ये एक स्टेप है और ये कुंडी ऐसे यूजुअली लगाई जाती है, अभी वो मैंने ओपन ही कर दी थी। और यहाँ पर उसका नीचे ये नॉब है, इसको आपको नीचे पुश करना है, सॉरी ऊपर पुल करना है, ऊपर पुल करना है और ये डोर ओपन हो जाएगा और इससे आप आराम से बाहर आ सकते हैं। तो हाइट भी ज्यादा नहीं है, सो डायरेक्टली जो है यहाँ से आप जंप भी कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर आपको यहाँ पर प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। ये देखिए इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर मेंशन भी है। जूते चप्पल रखने के लिए तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस व्लॉग में मैं काफी डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जूते चप्पल आपके जो है वो कृपा करके यहाँ नीचे ही रखे, यहाँ स्पेस दी गई है। तो जैसे मैं काफी व्लॉग्स में कहता हूँ कि बहुत से ऑपरेटर व्हाइट बेडशीट्स ऑप्ट करते हैं, तो आप CG लिंक का देख लीजिए, व्हाइट बेडशीट है। तो बेडशीट्स गंदे ना हो इसके लिए आप सभी से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने जूते चप्पल इस वाले स्टैंड वगैरह में ना रखें। प्लीज कीप देम बिलो योर बर्थ। तो यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस दे रखी होती है, पर अभी भी काफी लोग जो है वो यहाँ पर जूते लेके ऊपर बैठ जाते हैं, स्पेशली द पीपल ट्रैवलिंग ऑन द अपर वाला बर्थ, दे क्लाइम द बर्थ अलॉन्ग विद देयर फुटवेयर। सो वो अच्छा नहीं है। या ये अगर गंदा हो गया तो चेंज वगैरह काफ़ी बार करना पड़ता है और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आपको यहाँ पर जूते चप्पल रखने के लिए नीचे फैसिलिटी दी गई है तो आप कंपलसरी प्लीज़ यहाँ पर रखिए। मेरी आप लोगों से जो भी ये व्लॉग देख रहा है रिक्वेस्ट है, जो हम वॉक अराउंड रिव्यू में बताते हैं कि व्हाइट बेडशीट्स तो आप अभी देख लीजिए, व्हाइट बेडशीट CG लिंक वालों ने ऑप्ट की है। ऐसे काफ़ी मार्केट में प्रीमियम ऑपरेटर्स जो है who opt for white bed sheets, so please help them maintain these white bed sheets so they can provide next level of luxury experience for passengers like you. और एक सेफ्टी फीचर के बारे में अगर मैं बात करने जाऊँ तो हर एक विंडो पेन के पास आपको हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी वो देखने को मिल जाता है। कोई भी रैंडमली विंडो पेन आप देख लीजिए, आपको जो है वो हैमर मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है AIS 153 को कंप्लाई करने के लिए। बस बॉडी बिल्डर्स को AIS 153 सर्टिफिकेशन के लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। तो ये हैमर को आपको ऐसे लेना है और इमरजेंसी केस में आपको इस ग्रास को ब्रेक करना है। सो ईच एंड एवरी विंडो पेन जो है इस बस में दैट इज़ इमरजेंसी एग्जिट। हर बर्थ के पास आपको जो है वो ये इमरजेंसी हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सबसे बढ़िया चीज़, जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को कि डबल वाले बर्थ में प्राइवेसी के लिए कर्टन काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, दोनों ये देख लीजिए। और बस के अंदर इंटीरियर्स में भी CG लिंक वालों ने एक CCTV कैमरा, पैसेंजर्स की जो मूवमेंट्स है आप लोगों की सेफ्टी के लिए, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए एक CCTV कैमरा यहाँ पर भी बिठा दिया है। तो वो बहुत सही चीज़ कर दी है, तो ये बढ़िया लगा। और बस बाकी यही था इस CG लिंक की
अशोक लीलैंड TF 2513 6 सिलेंडर वाली, फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़। CG Link इज द फर्स्ट ऑपरेटर टू गेट 6 सिलेंडर की अशोक लीलैंड की चेसिस। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे दी अरुज मर्सिडीज वोल्वोस केनिया पे फॉलो कीजिए। वहां पर इस बस के काफी अच्छे ड्रोन से फिल्म किए हुए सिनेमैटिक रील्स एंड ऑल वो ऑलरेडी अपलोडेड है, फोटोज भी अपलोड किए हैं। तो इंस्टाग्राम पे जाके दी अरुज मर्सिडीज वोल्वोस केनिया पे मुझे फॉलो कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।